Hello everyone, welcome to our YouTube channel. दोस्तों, पहले हम चाह रहे थे कि सिर्फ वर्ड लेवल के प्रोनाउंसिएशन को समझ के आगे बढ़ें, लेकिन मैं अब समझ रहा हूं कि स्ट्रेस और वावल रिडक्शन ये सेंटेंस स्ट्रेस के यानी सेंटेंस लेवल पर भी जरूरी है समझना, क्योंकि हमें अल्टीमेटली उनके सेंटेंसेस की डिलीवरी वो ही तो समझनी है। उनके वो कैसे बोलते हैं, कैसे उनके वाक्य निकलते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेस एंड वाउल रिडक्शन चूंकि सेंटेंस लेवल पे भी अप्लाई होता है और वहां ज्यादा हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, इसलिए हम पहले उसे भी ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, तो वो टी ओ टू को वो सिर्फ ठ बोल के आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग फंक्शनल वर्ड्स या ग्रामेटिकल वर्ड्स या वो वर्ड्स जिनको सिर्फ स्ट्रक्चर देना होता है सेंटेंस को, उन्हें बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में क्विकली बोलते हैं, रैपिडली बोलते हैं, ताकि जो कंटेंट वर्ड्स हैं, जो मेन वर्ड्स हैं, उन पे वो एम्फसाइज कर सकें और अपनी सेंटेंस को ज्यादा क्लियर कर सकें। ठीक है, हालांकि हमारे लिए ये उल्टा पड़ता है, ये हमारे लिए ज्यादा समस्या पैदा करता है बजाय समझ के। देखिए कैसे, क्योंकि हमारा तरीका अलग है बोलने का और उनका तरीका अलग है। वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, तो वो टी ओ को टू न बोल के ठ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फंक्शनल वर्ड है, ये सिर्फ फंक्शन कर रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है पूरे सेंटेंस को। सेंटेंस में इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो है वेलकम और एक लास्ट वाला, दैट इज यूट्यूब चैनल। तो इस वेलकम और यूट्यूब चैनल को तो वो पूरा स्ट्रेस के साथ बोलेगा, लेकिन ये जो बीच के वर्ड्स है, स्ट्रक्चर वर्ड्स, इनको वो शॉर्ट में बोल के निकल लेगा आगे फटाफट। तो एक तो इससे उनका जो सेंटेंस है वो एक तो फ्लूड हो जाएगा, एक उसमें इंटोनेशन आ जाएगा, ऊपर नीचे रिदम पैदा हो जाएगी। तो इस वजह से वो ऐसा करते हैं। लेकिन हमारे लिए चूंकि ये हमारी बोली से, हमारे बोलने के तरीके से अलग है, इसलिए हमें प्रॉब्लम समझने में हो जाती है। तो यही आज का ये टॉपिक है कि सेंटेंस लेवल पे स्ट्रेस और वावल रिडक्शन क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों समस्या पैदा करता है। देखिए होता क्या है कि अच्छा, फंक्शनल वर्ड्स कौन से होते हैं? फंक्शनल वर्ड्स ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं जिनमें मेनली आता है प्रोनाउंस, then helping verbs, then our articles a and then particle, छोटे शब्द जैसे टू को ठ बोल के निकल लेते हैं, या जैसे मान लीजिए कंजंक्शंस या प्रपोजिशंस। तो ये चूंकि स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर दे रहे हैं सेंटेंस को, इनमें मीनिंग नहीं है। मीनिंग किन में होता है? कंटेंट वर्ड्स में। कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे जैसे नाउन्स हैं, then adjectives हैं, then verbs हैं, main verbs not helping verbs, then adverbs हैं, then question words हैं। तो ये चूंकि मेन मीनिंग देंगे सेंटेंस को, इसलिए उन्हें तो पूरा बोला जाता है, विद स्ट्रेस भी बोला जाता है। लेकिन जो दूसरे स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं जो मैंने बताए, फंक्शनल वर्ड्स, ग्रामेटिकल वर्ड्स, उनको वो तुरंत बोलते हैं ताकि अपनी सेंटेंस को वो तुरंत बोल भी सकें और जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उनको स्ट्रेस भी दे सकें, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लेकिन हमारे साथ उल्टा हो जाता है, हमारे साथ एक्चुअली हमारी तरीका अलग है बोलने का, इसलिए हमें ये हमारे लिए ज्यादा समस्या पैदा करता है। जैसे ये देखिए, ये पहले मैं आपको आज सिर्फ फंक्शनल वर्ड्स कौन से हैं ये बताऊंगा और उनमें कैसे रिडक्शन हो जाता है, कैसे उनको उनके स्वरों को घटा दिया जाता है। रिडक्शन का मतलब है स्वरों को घटाना, स्वरों की बोलने की जो सीमा है उसको घटाना, उसको बड़े से छोटा कर देना। जैसे देखिए ये यू है, ये यू को जब स्ट्रेस करना होगा, स्ट्रेस भी इन्हें कभी कभी करना पड़ता है, जब हमें इनको एम्फेसिस देना होता है, जब हमें कंट्रास्ट पैदा करना होता है, या मतलब कुछ एक एम्फेसिस देना है, तो उन्हें फिर पूरा बोलना होता है। जैसे जब यू को पूरा बोला जाएगा तो यू बोला जाएगा, जैसे इधर यू और मी, तो वहां यू और मी इंपॉर्टेंट हो गए, कंट्रास्ट हो गया, तो वो यू और मी को पूरा बोलेगा, तब वो ऐसे बोलेगा यू मी। लेकिन जब ये केवल फंक्शन करेंगे तो उनको वो ऐसे बोलेगा, इसको यू को बड़े बड़े ऊ को कर देगा छोटा ऊ, और उससे भी फिर छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ है,
जैसे जैसे गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू, आई एम गुड। तो वो ये बड़ा ऊ है और ये उससे छोटा ऊ है। फिर या अच्छा, हमें समस्या तब ज्यादा होती है जब वो स्वर को समान स्वर न रखते हुए उसे श्वा में बदल देते हैं, उसका नेचर ही बदल देते हैं। ऊ से कर दिया अ, ऊ से कर दिया, यहां देखिए अ, ये में ये तो ये है और ये आधा अ है, तो यहां समस्या ज्यादा पैदा होती है हमें। जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, यू की जगह ये बोल दिया सिर्फ, तो वहां हमें ज्यादा समस्या पैदा होगी क्योंकि ये नेचर ही अलग हो गया स्वर का। अच्छा, ये जैसे है मी, अब इसमें बड़ी ई से छोटी कर दी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वी बड़ी ई से छोटी ई कर दी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अस में कंप्लीट ऐसे हाफ ए कर दिया तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब दिक्कत कहां होगी, आप जैसे ही इसको अस को, इसके स्वर को ही खा जाते हैं, कभी कभी वो इतना चबा जाते हैं स्वरों को कि स्वर ही गायब कर देते हैं। ऐसा ही वो व्यंजन के साथ भी करते हैं। जब वो व्यंजन जैसे एच व्यंजन है, जैसे एच में क्या होता है, ये प्रोनाउन जो एच से शुरू होते हैं, जैसे ये ही, हिम, हिज, इनके एच को ही चबा डालते हैं वो, ठीक है। जैसे ये ही है, अच्छा इसमें वो आया नहीं है एग्जाम्पल, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो बड़ा ई है, बड़ा ई को छोटा ई कर दिया, यहां तक हमें समस्या नहीं है। समस्या तब है जब ये एच को ही खा जाएगा। जैसे देखिए आगे वाले में देख रहे हैं, देखिए ये जैसे हिम है, इसमें एच को खा गया, ठीक है। जैसे ये हिज है, हिज में ये एच को खा गया, ठीक है। अब ये शी है, शी का बड़ा ई छोटा ई में बदलता है, ज्यादा समस्या नहीं है। ये जैसे हर, ये बड़ा अ है और ये छोटा अ है, तो हर का हर ही रहा। जैसे हर, अमेरिकन में देखिए ये हर और ये हर, हर 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 हर, तो ज्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन जब जैसे एच गायब कर दिया तो अर हो गया अर, तो हमें ज्यादा समस्या आएगी। तो दिक्कत वहां आती है जब नेचर स्वर का बदल दिया जाता है या स्वर को गायब कर दिया जाता है, या कभी कभी एच व्यंजन को ही गायब कर दिया जाता है। जैसे ये, अब यहाँ पे ये ई आएगा, जैसे जैसे व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही वांट, तो वो ही की जगह ई बोल गया, व्हाट डज ही वांट, तो व्हाट डज ई वांट, व्हाट डज ही वांट, वहां हमें समस्या आ जाती है। तो हम वैसे मैं एक एक का एग्जाम्पल हम लेंगे और सबको क्लियरली समझाऊंगा मैं, लेकिन वीडियो चूंकि छोटे बनाने हैं इसलिए मैं इनको पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। जैसे जैसे मान लीजिए ये यू है, तो मैं यू का एग्जाम्पल आपको क्लियर करके बताऊंगा यू में क्या हो रहा है। जैसे ये है, ये में जैसे यू का भी एग्जाम्पल लेंगे हम, ये का भी एग्जाम्पल लेंगे और फिर आपको वो क्लियर हो जाएगी बात। जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो अब इसमें वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर और गोइंग को तो पूरा बोलेंगे, लेकिन वेयर आर यू गोइंग, आर और यू को वो चबा के छोटा कर देंगे, वहां हमें दिक्कत हो जाती है। तो वो आर को कर दिया अर और यू को कर दिया य, वहां हमें प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, यू से ही शुरू करते हैं। जैसे ये यू है, यू में अब हम बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू, तो यहां तक तो ठीक है क्योंकि हमने बड़े यू को छोटा यू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मान लीजिए ये इफ यू कैन कैच मी, इफ यू कैन कैच मी, इफ यू कैन, अब वो यू को उसने यह बोल के आगे निकल गया वो इफ यू कैन, इफ यू कैन, तो ये जो है ये हमारे लिए समस्या हो जाता है। यहां तक हम झेल लेते हैं, यहां जब स्वर की नेचर ही उन्होंने बदल दी, श्वा में बदल दिया, हाफ अ जो सबसे कमजोर उनका स्वर है उसमें बदल देते हैं रिड्यूस करके स्वर को, तब हमें दिक्कत होती है। या जब स्वर गायब ही कर दिया जाता है, जैसे मैंने वो एच वाले एग्जाम्पल दिए थे आपको, एच वाले एग्जाम्पल में देखिएगा कि जब एच से शुरू होता है, जैसे ये देखिए ही, मैंने कहा था ना वो बिना एच के भी आता है ही। देखिए ये बड़ा ही है, बड़ा ही होता है नॉर्मली, लेकिन या तो उसको छोटा कर दिया जाता है ई को, यहां तक हम चला लेते हैं। लेकिन जब एच को ही गायब कर देंगे तो हमें ज्यादा समस्या होती है। जैसे इसका मैंने एग्जाम्पल लिया होगा, ये देखिए ये है ये देखो व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज ही वांट, अब ये देखो व्हाट, ये ब्रिटिश वे है बोलने का, ये अमेरिकन वे है। ये डज ही, व्हाट डज ही वांट, ये वांट का ब्रिटिश वे, अमेरिकन वे। तो ये देखिए ये ई जो है ना, व्हाट डज ही वांट, तो अब ये हम एच नहीं सुनेंगे तो हमें दिक्कत तो होनी ही है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ये देखिए एच वाले जो है ना, सभी में आएगी ये समस्या।
जैसे ये हिम है तो इम हो जाएगा, जैसे हिट हिम। अब ये जैसे ये ट है, ये ट चुकी है अपने आप में एक वॉइस साउंड है और इसमें एस्पिरेशन होता है, एच हैकार निकलता है, इसलिए हमें यूं लग रहा है कि ये इम में एच है, तो हिट हिम। लेकिन जैसे मान लीजिए ये टी ना हो, इसका काउंटर पार्ट अपन ले लेते हैं ड, ट का काउंटर पार्ट जो है, ठ का काउंटर पार्ट जो ध्वनि है वो है ड वॉइस में, तो हमको ये और ढंग से तो हमको ये समझ में नहीं आएगा ढंग से। जैसे होल्ड हिम, होल्ड हिम, होल्ड हिम, अब वो होल्ड हिम में एच साउंड वो हिट हिम में तो आ रहा था, हिट हिम, इसलिए फिर भी समझ आ गया ये एच यहाँ पे इसके ठ के एच ने इसके एच की तरह काम कर दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं होल्ड हिम, तो आपको वो डी के बाद है सुनाई नहीं देगा, तो वो आप यूं लगेगा यार ये हिम को इम ही कैसे बोल गया, तो होल्ड हिम टाइट, होल्ड हिम टाइट, तो होल्ड को टाइट को तो ढंग से बोलेगा, लेकिन वो हिम को इम कर जाएगा, तो होल्ड हिम टाइट, होल्ड मी। चलिए खैर, तो ये जैसे ये टेक हिम अलोंग, अब ये भी के है इसलिए आपको ये समझ में आ जाएगा टेक हिम अलोंग। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि ये जो एच वाले हैं इनमें एच भी निकाल दिया जाता है, या कई कई आप देखेंगे कई वाले जो स्वर हैं उनमें कई स्वरों को तो न्यून किया ही जाता है, छोटा किया ही जाता है, कभी कभी व्यंजन को भी खा जाया जाता है उनके द्वारा, वहां दिक्कत होती है। अच्छा, तो पहले मैं आपको एक्चुअली वो बता रहा हूं कि ये शॉर्टनिंग कहाँ कहाँ हो रही है, कौन कौन से फंक्शनल वर्ड्स हैं, ठीक है। ये जैसे ये प्रोनाउंस है यू मी वी, ये अस, ये जम। अब देखिए ये जम में क्या हो रहा है, ये देखिए ये स्वर पहले तो ई को श्वा में बदल दिया, यहां तक यहां भी दिक्कत आएगी, जम, हाँ, लेट देम गो, लेट देम गो, तो अब वो दम निकल गया, मतलब दैम का कर दिया उसने दम, यहां दिक्कत हो जाएगी। अब कभी कभी ये देखिए ये स्वर को ही गायब कर देंगे, श्वा को भी गायब कर दिया, लेट देम गो, लेट देम, जैसे रन द माउथ, रन द माउथ, तो वो दैम की जगह दम बोल गया, दम में भी वो एम को जो है इसको ही एक स्वर की तरह बोल गया, सिलेबिक एम कर गया वो। मैं से भी मैं बताऊंगा आपको क्यों हो रहा है ये, पर इसकी वजह से समस्या पैदा हो जाती है। अच्छा यहाँ अब देखिए ये द को ही खा गया है ना, लरम, लरम, लरम गो, लरम गो, लरम गो, अब वो दम का द निकाल दिया उसने, सिर्फ अम कर दिया, तो और ज्यादा समस्या हो जाएगी, ठीक है। और ये कभी कभी देखिए इसके बाद वो क्या करते हैं, इस एम का ये जो श्वा है ये भी खा जाते हैं, इस ये श्वा अगर ऊपर अटका हुआ है ना हवा में, इसका मतलब ये है कि आप इसे बोले या ना बोले, अगर आप ज्यादा फ्लुएंट हो गए, ज्यादा आपकी फ्लुएंसी बढ़ गई, तो आप इस श्वा को भी खा जाया करेंगे, तो वो इसको कैसे बोलेगा, लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट हिम गो, अब वो ए को भी खा गया, मैं को बोल रहा है सिर्फ, तो लेट हिम गो, लेट हिम गो, मतलब लेट देम गो है वो, पर बोल देगा लेट हिम गो, लेट हिम गो, अब वो जो है वो भगवान जाने क्या बोला, वो हमें समझ नहीं आता। यहाँ इसलिए हमें ये जो है ना रिडक्शन, सेंटेंस लेवल पर रिडक्शन ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए हमारे लिए समझना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ये है जैसे, अब देखिए ये जैसे ये दूसरे प्रोनाउंस है, ही को ई कर दिया, ये हिम, इम, हिज, तो ये मैंने सारे बताए हैं, ये प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस के बाद जैसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये जगह डू को ड कर दिया, ये तो चल जाएगा, डज को डज ही है, ये एम को अम कर दिया, या ए को गायब ही कर दिया, कर दिया, या इसी तरह ये बी अर, ये मैंने कहा था ना आर को अर कर देते हैं, और ये देखिए श्वाई गायब कर दिया, ये वॉज को वॉज कर देते हैं, वर्ड को ये बड़े ए को कंप्लीट ए को हाफ ए कर देते हैं, या हैज को, जैसे ये हैज को हज कर दिया, और ये देखिए एच गायब कर दिया ना, एच से शुरू होने वाले का एच गायब कर देते हैं वो, ये उनका वे है बोलने का, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये हैज हैव हड, ये इनको सारों को कर दिया, ये बिन, ये हमेशा यूजुअली ऐसे ही बोला जाता है, बिन, बीन बोलते हैं जब स्ट्रेस देते हैं तब, शल शल हो जाएगा, शुड शड हो जाएगा, और ड का ट भी बदल जाता है। देखिए ये करना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके हम उनकी बात को समझ नहीं पाते। वुड, कैन, खड, ये सारे छोटे छोटे करके बोलते हैं। ये आर्टिकल्स को वो कैसे बोलते हैं, श्वा कर दिया, श्वा अन, दी को द, पार्टिकल्स, टू को ठई बोल देंगे, जैसे मैंने कहा वेलकम टू आवर चैनल, आर को भी मैंने आवर को भी मैंने आर कर दिया, और टू को तो ठ कर ही दिया। और ये प्रपोजिशंस, ये टू वाला है जो, और ये एट और आउ, ये सारा फ्रॉम हो जाएगा, फॉर फर हो जाएगा, कंजंक्शंस में फॉर फर एंड ये कुल मिला के जो है
हमारे लिए समस्या पैदा कर देते हैं। अच्छा ये देखिए, मैंने फिर सबको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया है। हर चीज को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको बातें क्लियर हो जाएं। चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगला वीडियो लेते हैं हम विद एग्जाम्पल्स इन सब फंक्शनल वर्ड्स का, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। सो बाय नाउ इट इज ऑल। थैंक यू एंड वॉच द नेक्स्ट वन। बाय बाय।